आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण पात्र महाराणा सांगा पर लगे विवादास्पद आरोपों की गहराई से पड़ताल करेंगे। वर्तमान समय में कुछ राजनेताओं द्वारा राणा सांगा के बारे में दिए गए बयानों ने एक नई बहस को जन्म दिया है। आइए तथ्यों के आधार पर इस विषय पर निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं महावीर कुशवाहा। राणा सांगा का संक्षिप्त परिचय। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के एक वीर और सम्मानित शासक थे। 1509 से 1528 तक उन्होंने मेवाड़ पर शासन किया और अपने पराक्रम से दिल्ली, गुजरात, मालवा और मुगल आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा की। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने इब्राहिम लोदी को 3 युद्धों में पराजित किया था। अब उन पर लगे वर्तमान विवाद की बात करते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में बयान दिया कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया था और उन्हें गद्दार कहा। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव बालियान ने इसे हिंदू समाज का अपमान बताते हुए सपा से माफी की मांग की। इस वर्तमान विवाद को इतिहासकारों की दृष्टि से विश्लेषण करते हैं। इतिहासकारों के बीच इस विषय पर मतभेद है। कुछ का मानना है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था, जबकि अन्य इस विचार से असहमत है। इतिहासकार रवि भट्ट के अनुसार यह एक विवादास्पद मुद्दा है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों को सिद्ध करने के लिए तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। इतिहासकार गौरीशंकर ओझा और जे.एन. शर्मा का तर्क है कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था, बल्कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले राणा सांगा से सहायता मांगी थी, जिन्हें राणा ने पहले स्वीकार किया, लेकिन बाद में अपने सलाहकारों के कहने पर पीछे हट गए। अब हम इसका निष्पक्ष विश्लेषण देखते हैं। इतिहास के पन्नों में कई घटनाएं विवादास्पद होती है, जिनकी व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोण से की जा सकती है। राणा सांगा के बाबर के साथ संबंधों पर विभिन्न मत है और यह आवश्यक है कि हम बिना पूर्वाग्रह के इन तथ्यों का अध्ययन करें। राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक व्यक्तियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है। हमें इतिहास से सीख लेकर वर्तमान में समाज की एकता और सद्भावना को बढ़ावा देना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि महाराणा सांगा भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए अनेक युद्ध लड़े। उनके ऊपर लगे आरोपों की सत्यता पर विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इतिहास को निष्पक्षता से समझें और वर्तमान में उससे सीख लें। आशा है यह विश्लेषण आपको विषय की गहराई को समझने में सहायता करेगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो में व्यक्त किया गया विचार आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय जरूर प्रकट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो अगली वीडियो के लिए इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।